नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का आज वेलकम है। और डेली वीडियोस व्लॉग हमारे आ रहे हैं जिसमें कि हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें डेयरी फार्मिंग के बारे में। हमारा वीडियो आपने पिछला देखा था जिसमें कि साइलेज की कटाई चल रही थी मशीनों के द्वारा, और साइलेज का पिट हमने पूरा बंद कर दिया है और प्लास्टिक शीट इसमें डाल के, तिरपाल डाल के पूरा आगे से भी बंद कर दिया कि इसको बिल्कुल पैक करके बंद करके अब फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे इसको तकरीबन 35-40 दिन बंद, उसके बाद रीओपन करेंगे और साइलेज जब तक तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक रहेगा, आपको जो कुछ ऐसी मेडिसिन का है या कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो फार्मिंग, अगर डेयरी फार्मिंग आप करते हो तो आपके पास रहनी चाहिए, और आज उनके बारे में मैं कुछ वीडियो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है, जो इम्पोर्टेंट कुछ एक ऐसी मेडिसिन हैं जो कि डेयरी फार्मिंग में होनी ही चाहिए आपके पास अगर आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये शार्कोफ्रोल है जी, ये देख लो। ये होता है एनिमल फीड सप्लीमेंट, मल्टी बेस्ड विटामिन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम। तो मेनली ये क्यों यूज़ होता है शार्कोफ्रोल, मैं आपको बताता हूँ कि जो गायों में आपको लग रहा है कि आप फीडिंग पूरी दे रहे हो, आप डीवॉर्मिंग टाइम से कर रहे हो, बट फिर भी एनिमल आपको लग रहा है कि हाँ भी वीकनेस है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देने चाहता हूँ कि जो ये मेरी बछड़ियाँ हैं, देखो सारी तंदुरुस्त है, पर उनमें एक ये बछड़ी है थोड़ी सी वीक ज़्यादा रहेगी। देखो सबके पीठ पुट्ठे बहुत अच्छे हैं, पर ये बछड़ी वीक रहेगी। अब डीवॉर्मिंग भी हुई है इसकी, सब कुछ हुआ है, एज तो कम है, बट ये बॉडी वेट नहीं गेन कर रही। तो इसमें अब क्या कमी हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप ब्लड टेस्ट भी कराओ एनिमल्स के, ज़रूरी है। तो इसमें कमी ये होगी कि इसमें आयरन, कैल्शियम इसका कम है और ब्लड HB कम है। अगर HB कम है ना तो खाया पिया शरीर को लगता नहीं है, और एनिमल जितनी मर्जी फीडिंग और आप अच्छी वो कर लो आप डाइट, फिर भी बॉडी वेट सही नहीं करता, शाइन नहीं आती जब तक उसमें खून की मात्रा पूरी नहीं है। तो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो लेबॉर्ट्री से। पर मेन ये है कि जो शार्कोफ्रोल है वो इस चीज़ में पूरा कारगर है कि आपका एनिमल जो भी ब्लड जिसका कम है, उसमें आयरन या कैल्शियम की कमी आपको लग रही है, तो उसको देने का नुकसान भी कोई नहीं है। वैसे कोई भी किसी भी एनिमल को आप डेली कंटिन्यू शुरू कर सकते हो। और ये 1 किलो की पैकिंग है, बढ़िया चीज़ है। डोज मैं आपको बता देता हूँ। छोटे एनिमल को मैं बछड़ियों को 20 ml देता हूँ डेली। अच्छी बछड़ी आपने तैयार करनी है। थोड़ी बड़े एनिमल जो 1 साल 1.25 साल की एनिमल है 50 ग्राम दे सकते हैं। बड़े एनिमल को 100 ग्राम उसको आराम से दे सकते हैं ये। और डेली इसको देने का कोई लॉस नहीं है। एनिमल का रिजल्ट आपको 1 महीना कंटिन्यू आप दे लो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। HB बढ़ेगा ही बढ़ेगा इससे। और एनिमल जो है कई बार लंबा दूध नहीं देता। हम देखते हैं कि हाँ भाई दूध दे रहा है 30 लीटर, पर एक बार बीमार हुआ तो उसका दूध रह गया 15-16 लीटर। तो वो दोबारा गेन नहीं कर पाते क्योंकि उनके शरीर में HB की कमी हो जाती है बीमारियों के कारण। जो चिच्चड़ भी लगते हैं ना कई गायों को, तो वो भी खून चूस लेते हैं, तो खून की कमी हो जाती है। तो ये शार्कोफ्रोल से आपकी कमी खून की पूरी हो सकती है। तो अगली चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने पहले भी 4-5 साल पहले वीडियो बनाई थी अर्गोवेट और इन्वोलोन के बारे में। तो ये 2 चीज़ें हम अपने फार्म पे ज़रूर रखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मोस्ट ऑफ जो काउज आती हैं प्रेग्नेंट आती हैं, तो कभी भी रात को दिन में बच्चा दे, तो हमारे पास पूरी चीज़ होनी चाहिए जो हम उनको दे सकें। बच्चा देने के बाद, बच्चा देने के 1 घंटे के अंदर हम अर्गोवेट इंजेक्शन लगा देते हैं 15 ml जी, जेल डालने के लिए होता है ये, और 200 ml इन्वोलोन दे देते हैं। ये गाय को बच्चा देने के 1-1.5 घंटे के बाद दे दो। और सर्दी है तो हम गर्म पानी में देते हैं, वैसे हम नॉर्मली ऐसे ही दे सकते हैं 200 ml। और मेन बात ये करनी है आपको, गाय का बच्चा आधे-पौने घंटे के अंदर अंदर गाय को दूध उसको जाना चाहिए अंदर। खीस जो होता है, बॉली होती है, पिला देनी चाहिए बच्चे को। उससे हार्मोन रिलीज होता है और गाय की जेर जल्दी गिर जाती है। फिर भी अगर 2 घंटे तक गाय की जेर नहीं गिरती तो 2 घंटे के बाद आप 100 ml दोबारा दे सकते हो। ये 2-3 घंटे तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं इसका। और जो जेर बची अगर थोड़ी बहुत रह भी गई तो ये 2-3 दिन कंटिन्यू 100 ml दे के आप जेर पूरी क्लियर करा सकते हो। उसके बाद आती है कि कोई एनिमल गर्मी की वजह से आपको लग रहा है कि कम खा रहा है, या उसका पाचन सही नहीं हो रहा, या फिर उसको वैसे इस टाइम पे मैं आपको बताऊं एग्जांपल देके कि मेरे पास सिर्फ भूसा चल रहा है गायों को, क्योंकि साइलेज मैंने पैक कर दिया हुआ है और हरा चारा हमारे पास है नहीं। तो ज़्यादातर एनिमल्स क्या होते हैं, मुँह का स्वाद नहीं उनको आता। तो उसके लिए हिमालय बदिशा होता है कि ये इसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। और इस पर देखो लिखा भी हुआ है कि भूख वर्धक एवं पाचन चूर्ण। कई गायों का पाचन खराब हो जाता है, रूमन सेट नहीं होता,
तो ये देना पड़ता है। डेली मिनरल्स भी होते हैं इसमें। काफ़ी पुरानी है ये हिमालय बतीसा की ये कंपनी, और काफ़ी लंबे टाइम से हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी डोजेज जो है 50 ग्राम आप दे सकते हो आराम से। और इसका मेन आपको दिखाना चाहूँगा कि उपयोग कहाँ होना है, ये लिखा हुआ है। मौसम या चारे में बदलाव अथवा अन्य किसी कारण से पशु का चारा नहीं खाना या कम खाना, जुगाली ना करना, पशु का हाजमा स्वास्थ्य कमजोर हो जाना तथा दूध उत्पादन में कमी आ जाना, तो उस जगह में आप यूज़ कर सकते हो। इसका नुकसान कोई नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है, अच्छी है और यूज़ की हुई है मैंने। तो लगातार 8-10 दिन यूज़ करोगे आप। 50 ग्राम डेली एनिमल के मुंह में मलना होता है, तो मतलब जीभ के ऊपर मल दो आप। देखो घोड़ों को भी, भैंस, गायें, घोड़े, भेड़, बकरी, इनको सबको दे सकते हैं। डोज लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के लिया करो कि अच्छी चीज़ है। चलो बाकी अपना इनकी ये देखा करो कि एक्सपायरी कब की है, कितना टाइम ये चलेगी। तो ये फार्म में होनी चाहिए चीज़ें। गर्मी का टाइम है, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है आराम से। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये इकोटास। ये होती है कि मेन जो एनिमल आपका कम खाता है ना, जैसे हम डेयरी फार्मिंग में हमारे पास नए एनिमल आते रहते हैं, तो कई बार फार्म से आके 2-2 दिन एनिमल खाना कम कर देते हैं। तो ये एक पत्ता आप ले लो, इसमें 8 गोली होती है। 2 गोली सुबह और 4 दिन तक कंटिन्यू देनी है 8 गोली। तो एनिमल अपना खाना शुरू कर देता है। भूख बढ़ाने के लिए होता है। एनिमल की भूख अगर कम लगती है तो भूख बढ़ाने के लिए होता है। तो इसके बाद हमारा एक और चीज़ आपको आज दिखाना चाहूँगा, ये होता है मैक्सटोल। तो ये इंजेक्शन भी हम अपने फार्म पे रखते हैं, क्योंकि गाड़ियों में ट्रैवल करके एनिमल्स आते हैं ना हमारे पास, और यहाँ आगे भी जाते हैं, तो महाराष्ट्र वगैरह भेजते हैं, तो ये टीका हम साथ में भेजते हैं। इससे क्या होता है, जो पैरों में दर्द होता है या फिर एनिमल को वीकनेस, थकावट हो जाए, तो ये थकावट या फिर स्वेलिंग, थोड़ा बहुत पैरों में, घुटनों में, जो भी चलने में दिक्कत, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत ही चीज़ों के लिए बहुत असरदार इंजेक्शन है। 10 या 15 ml एनिमल की डोज वेट के हिसाब से लग जाती है। तो आप 15 ml इंजेक्शन लगा के, इससे नॉर्मल जो चाल है एनिमल की वो बढ़िया हो जाती है। और कोई स्वेलिंग वगैरह हो, दर्द हो एनिमल को, ट्रैवलिंग में कई बार लग जाती है पैर में भी, या एनिमल के घुटने में भी दर्द हो जाता है, तो वो ठीक कर देता है ये। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फार्म पे रखने, जैसे कि आपको ज़रूरत होती है, डे नाइट कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज की वीडियो में मैं इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि आप सबको अच्छी से अच्छी मतलब नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, जो मेरे को खुद को मैं यूज़ करता हूं वही चीज़ें आपको बताऊं। तो बाकी इन चीज़ों में मेरा देखो कोई वो नहीं है कि हाँ भी मैंने स्पॉन्सर किए हैं आपको। जो यूज़ आपने अपनी इच्छा के अनुसार करनी है। आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैंने यूज़ बताना था इसका, कहाँ पे कैसा यूज़ होता है चीज़ का। और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स के ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। और आगे भी आपको ऐसी 2-3 वीडियोस और बना के दूंगा जिसमें मेडिसिन वगैरह या फिर नेचुरल जो नॉर्मल चीज़ें हैं रिकवरी के लिए, एनिमल को वीकनेस से निकालने के लिए, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।